स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम हिंदी के मिक्स्ड टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप आंसर को टिक मार्क करते जाएं और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितना सही बना, कितने नंबर आपके बने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अव्यय है? चारों में से जो अव्यय है उसको आपको बताना है। तो सूखा नहीं है, बल्कि सुनहरा भी नहीं है और ऊपरी भी नहीं है। अव्यय कौन सा शब्द है? तो बल्कि, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, भास्कर का संधि विच्छेद होगा। आपको यहाँ पे इसका संधि विच्छेद बताना है। तो भा धन कर होगा क्या? नहीं, भा धन कर, भास धन कर भी नहीं होगा, भा धन स्कर भी नहीं होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा? भा धन कर, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। रातों रात में समास है। यहाँ पे आपको रातों रात में समास बताना है। तो देखिए, जहाँ पे इस तरह के शब्द आते हैं रातों रात, दिनों दिन, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? अब यहाँ पे कौन सा तद्भव है चारों में से, ये आपको चुनना है। वंश नहीं है, बाहु भी नहीं है, बहु और बंधन भी नहीं है। तद्भव शब्द कौन सा है? बहु, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे आपको तत्सम चुनना है चारों में से। तो देखिए कौन सा तत्सम हो जाएगा। माखन नहीं है, मार्ग, माई भी नहीं है, माँ भी नहीं है। तत्सम शब्द कौन सा है? मार्ग, दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, शिशु से संबंधित के लिए एक शब्द होगा। कुल मिला के ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है। तो शिशु से संबंधित, इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ये आपको चारों विकल्प में से चुनना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शैशव, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। इनने आपका घर देखा है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। इस वाक्य में जो अशुद्ध पार्ट है उसको आपको चुनना है। तो देखिए, इनने नहीं होगा तो यही तो गलत लग रहा है। तो देखिए ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनने। इनने आपका घर देखा है ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसने आपका घर देखा है ऐसा होना चाहिए। तो दूसरा क्या है? गलत है। और पूछा ही अशुद्ध है, तो दूसरा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चारों में आपको स्त्रीलिंग को चुनना है। तो देखिए, आकाश, आशीर्वाद, आहार, उम्र। स्त्रीलिंग कौन सा है? उम्र, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। भद्र का विलोम होगा, इसका अपोजिट आपको बताना है। तो भद्र का क्या हो जाएगा? अभद्र, ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो जाएगा। फिर है, नौका का पर्यायवाची है। नौका का आपको यहाँ पे पर्यायवाची बताना है। यामिनी नहीं है, भारती नहीं है, रमणी नहीं है, क्या है? तरी, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो सही लिखा गया है उसको आपको चुनना है। तो तात्कालिक होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तत्कालिक भी नहीं होता है। तत्कालिक भी नहीं होगा। तो सही वर्तनी कौन सा है? ऑप्शन 3 तात्कालिक। फिर है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पे आपको जातिवाचक संज्ञा बताना है जो किसी जाति को बताएं। दिवाली नहीं होगा, मकान, सोमवार भी नहीं होगा, चतुराई भी नहीं होगा। इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो ऑप्शन दूसरा मकान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन में उपसर्ग है। अवलोकन में कौन सा उपसर्ग है? ये आपको बताना है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जिससे निश्चय ना हो सके वही होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन सा इसमें से? आप नहीं होगा, हम भी नहीं होगा, वह भी नहीं होगा, कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद है, पक्षी में प्रत्यय हैं। तो पक्षी में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे में लगते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो पक्षी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? देखिए 15 का हो जाएगा आंसर, विकल्प तीसरा, बड़ा वाला ई। उसके बाद नेक्स्ट है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। अब ये नहीं है वाला सवाल है, इसको आप ध्यान से करेंगे। तो देखिए, नहीं है पूछा गया है, मतलब बाकी 3 ऑप्शन रात्रि का पर्यायवाची है, उसे भी आप याद रखेंगे और जो नहीं है उसको एलिमिनेट करके आपको छांटना है। तो देखिए, रात्रि का पर्यायवाची रजनी भी है, निशा भी है और विभावरी भी है, लेकिन तमस नहीं है और पूछा ही नहीं है, इसलिए जो नहीं है वही सही है, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, अनुस्वार के स्थान पर ण का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है? ये ण का प्रयोग किस शब्द में हो सकता है ये आपको बताना है। सभी शब्द में ऊपर देखिए अनुस्वार है, बिंदी लगा हुआ है, उसके स्थान पर किस शब्द में ण का प्रयोग हो सकता है ये आपको बताना है। तो कंचा में हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं।
कुंठा कंधा में नहीं हो सकता, कंथा में भी नहीं हो सकता, लेकिन कुंठा में इसका इस्तेमाल हो सकता है, तो ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से आपको तत्सम को चुनना है। तो सफ़ेद नहीं है, आज्ञा क्या है? तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। रुख भी नहीं होगा, नाग भी नहीं होगा। अत्यंत शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पे आपको संधि बताना है। तो देखिए संधि का एक नियम है, किसी भी शब्द के बीच में आधा व्यंजन आता है और उसके बाद य र व ऐसे व्यंजन आए तो वहाँ पे कौन सी संधि होता है? वहाँ पे होता है यण संधि। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगा? ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, यण संधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं, में कौन सा काल है? कौन सा काल है ये आपको बताना है। मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे हैं, तो देखिए कौन सा काल हो जाएगा इसमें? पूर्ण भूतकाल होगा क्या? बिल्कुल नहीं। भविष्य काल भी नहीं होगा। ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल है। हम लोग जा रहे हैं लेकिन वो काम पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है अभी, और ये वर्तमान का बात है, वर्तमान काल हो गया इसमें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आसन्न भूत भी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? जो अशुद्ध है उसको आपको बताना है। तो देखिए विदुषी करेक्ट है, श्रीमती भी करेक्ट है, अनावश्यक भी करेक्ट है, लेकिन बुद्धिमती क्या है? अशुद्ध है, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है मौलिकता में मूल शब्द है। मूल शब्द जिससे ये बना है वही इसका मूल शब्द होगा। तो किससे बना है मौलिकता? मूल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। वाह क्या जवानी है, वाक्य में रेखांकित पद है। ये जवानी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या? बिल्कुल नहीं। भाववाचक संज्ञा हो सकता है, गुणवाचक विशेषण भी नहीं है, संबंध बोधक अवयव भी नहीं है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा, भाव बता रहा है। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है मैं यथासंभव कार्य करूँगा, वाक्य में रेखांकित शब्द में समास है। इस यथासंभव में आपको समास बताना है। तो देखिए जहाँ भी यथा लगा होता है किसी भी समासिक पद में, तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, अव्ययी भाव समास। मूर्ख लेकिन धनवान के लिए लोकोक्ति, 4 लोकोक्ति यहाँ पे दिया गया है। तो मूर्ख लेकिन धनवान के लिए जो सही लोकोक्ति है उसका आपको चयन करना है। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसा नहीं होगा। अजल गगरी छलका जाए, ये भी नहीं होगा। आँख के अंधे गांठ के पूरे हो सकते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम भी नहीं होगा। मूर्ख लेकिन धनवान के लिए सही लोकोक्ति क्या हो जाएगा? आँख के अंधे गांठ के पूरे, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है दांत खट्टे करना, मुहावरा का अर्थ क्या है? ये आपको बताना है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? हरा देना, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। वह सोमवार को आएगी, वाक्य में कारक है, कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो देखिए वह सोमवार को आएगी, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है तद्भव शब्द कौन सा है? इन चारों में से जो तद्भव है उसको आपको बताना है। तो देखिए तद्भव कौन सा शब्द हो जाएगा? रक्त नहीं होगा, हरा, श्वेत भी नहीं होगा, कृष्ण भी नहीं होगा। ये सभी, ये तीनों के तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं, लेकिन जो तद्भव है वो कौन सा है? ऑप्शन दूसरा हरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है अशुद्ध वाक्य छाटिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों में से जो अशुद्ध हैं, जो गलत है, उसको आपको छांटना है। उन सबों को बुला लीजिए, ऐसा होता है क्या? देखते हैं। तुम दिल्ली कब जाओगे, ये तो शुद्ध है। सौंदर्य मोहक होता है, ये भी शुद्ध है। मैं अकेला ही कर लूँगा, ये भी शुद्ध है। लेकिन जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? ऑप्शन पहला। इसीलिए जो गलत है वही सही है, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। भाववाच्य वाला वाक्य छांटिए। उस वाक्य का आपको चयन करना है जिसमें भाववाच्य है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तुम जाकर काम कर लो, भोजन बड़ा ही स्वादिष्ट है, अब चला जाए, पाठ पढ़ाना अच्छी बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब चला जाए, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है? भाववाच्य है। उसके बाद अगला है जो बिना वेतन के काम करता हो, इसके लिए एक शब्द होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है। तो जो बिना वेतन के काम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अवैतनिक, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में लगते हैं। तो प्रत्याहार में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? प्र, ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इच्छा शब्द का विलोम होगा, इसका अपोजिट आपको बताना है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनिच्छा, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है कवि शब्द के लिए उपयुक्त बहुवचन से रिक्त स्थान को भरिए। काव्य मंच पर खाली स्थान कविता पाठ करते हैं। तो कवियों नहीं होगा, कवियों नहीं होगा, कवि, कविय भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा?
कवि, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है अंग वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो देखिए ये क वर्ग का अंतिम वर्ण है और इसके बाद जस्ट क वर्ग के खत्म होने के बाद च वर्ग का शुरुआत होता है। तो अंग के बाद च आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, देख रहे हो सवाल इस तरह से भी घुमा के पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चारों में से जो पुल्लिंग है उसका आपको चयन करना है। तो कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा? धुन होगा क्या? नहीं। धूम भी नहीं होगा। घुन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अक्कल भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, कंठ ध्वनियाँ कौन से वर्ग में है? तो देखिए यहाँ पे आपको उच्चारण स्थान से सवाल पूछे गए हैं। जिसका उच्चारण स्थान कंठ है उस वर्ग का आपको चयन करना है। देखिए कौन से वर्ग में सभी वर्ण ऐसे हैं जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो हमने एक ट्रिक बताया था आपको, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, मतलब अ आ और क वर्ग साथ साथ ह और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगर आपने उस उच्चारण स्थान वाले वीडियो को देखा है देन आप डेफिनेटली इसको बना पाएंगे। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए क वर्ग क ख ग और ह हमने बताया अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं? तो देखिए अ ओ अम भी नहीं होगा, ई ऐ औ भी नहीं होगा, अ उ आ भी नहीं होगा, ई और ऐ। ऑप्शन चौथा क्या है? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है आस टूट गई जिसके उसके लिए एक शब्द है। देखिए आस टूट गई जिसकी उसके लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? हताश। ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। फिर है आदान के लिए विलोम शब्द है, इसका अपोजिट आपको बताना है। आदान का विलोम क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होता है, विलोम होता है प्रदान। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द को चुनिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको विशेषण को चुनना है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए सन्यासी नहीं होगा, पाक्षिक, प्रभा भी नहीं होगा, शक्ति भी नहीं होगा। सही विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा पाक्षिक। उसके बाद अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? जो सही वर्तनी है, जो सही सही लिखा गया है उसको आपको चुनना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संभावना, कीर्तिवान और सत सत नमन और रीत्यानुसार। तो सही वर्तनी कौन सा है? संभावना। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्षत्रियाणी शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। तो क्षत्रियाणी में कौन सा प्रत्यय है? आनी। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर है मोहन घर जा रहा है, वाक्य का काल है। मोहन घर जा रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है ये आपको बताना है। तो देखिए रहा है, लेकिन अब ये तो वर्तमान है, ये तो श्योर है, भूत तो होगा नहीं, तो भूत को काट देते हैं। अब पूर्ण वर्तमान है कि अपूर्ण वर्तमान है? तो मोहन घर जा रहा है मतलब वो पहुंचा नहीं है, तो पूर्ण वर्तमान तो होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट गया। बचा क्या? अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, वाक्य में अशुद्ध शब्द हैं, इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए तुम तुम्हारा सामान उठा लो, तो इसमें तुम्हारा ही क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? गलत प्रयोग हुआ है, तो जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही अशुद्ध है। उसके बाद कौन सा शब्द तद्भव है? चारों में से आपको तद्भव को चुनना है। तो काजल, एकत्र नहीं होगा, चक्र नहीं होगा, कर्ण नहीं होगा। तद्भव कौन सा है? काजल। ऑप्शन पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। यहाँ से आपको तत्सम का चयन करना है। चंद्र, चाक नहीं होगा, छाता नहीं होगा, गांव नहीं होगा। चंद्र क्या है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है साफ इनकार करना, इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा है। साफ इनकार करना इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए सही मुहावरा का आपको चयन करना है। तो मिट्टी खराब करना होगा क्या? बिल्कुल नहीं। मुट्ठी में होना? बिल्कुल नहीं। टका सा जवाब देना, मुंह ताकना भी नहीं होगा। साफ इनकार करना का मतलब क्या हो जाएगा? टका सा जवाब देना। मतलब टका सा जवाब देना, इस शब्द का, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा? साफ इनकार करना। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चारों में से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो मुनि नहीं होगा, चाकू नहीं होगा, घर नहीं होगा। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मवाच्य वाला वाक्य पहचानिए।
उस वाक्य को आपको पहचानना है जिसमें कर्मवाच्य है। मैंने अपना सारा काम कर लिया, नहीं। उससे सोया नहीं जा सका, इसमें भी कर्मवाच्य नहीं है। क्या तुमने व्यायाम किया, इसमें भी कर्मवाच्य नहीं है। आज उससे पढ़ा ही नहीं गया, इसमें क्या है, कर्मवाच्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। अब ये नहीं है वाला सवाल है और वही पर्यायवाची वाला, मतलब बाकी 3 पक्षी का पर्यायवाची है, एक ही है जो उसका पर्यायवाची नहीं है, उसको आपको चुनना है। तो देखिए, पक्षी का पर्यायवाची विहग भी होता है, खग भी होता है, द्विज भी होता है, लेकिन मयूर पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। फिर है विसर्ग संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन में से आपको विसर्ग संधि का एग्जाम्पल छांटना है। तो देखिए, आज्ञानुसार नहीं होगा मनोरथ, तदनुकूल भी नहीं होगा, तथास्तु भी नहीं होगा। मनोरथ, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मनः धन रथ। तो मनोरथ में कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है। परीक्षा नज़दीक है, कुछ पढ़ भी लो। इस वाक्य में आपको क्रिया विशेषण पद कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये जो कुछ है ना, ये क्या है, क्रिया विशेषण है इसमें, तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुणहीन शब्द में समास है, मतलब गुण से हीन, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, सिंपल तत्पुरुष समास। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है भौतिक में मूल शब्द है। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिससे ये शब्द बना है। तो किस शब्द से भौतिक बना है, भूति से बना है क्या, भौत से बना है या भौति से बना है। तो भौतिक किससे बना है, भूत से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह इधर उधर घूमती रहती हैं। वाक्य में अव्यय पद है, तो इसमें अव्यय कौन सा है, इधर उधर। सो सिंपल। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हिंदी के 56 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो ऑलरेडी डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में आ चुके हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ राइट साइड की वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। तो देखिए, ये चैनल का नाम है टीचर 3.0, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा PDF नोट्स के लिए, क्लास नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।